आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो ज्वलनशील मुद्दा है, इसीलिए आप मेरे सर पर ही आप देख रहे हैं। एक ऐसा विषय जो बहुत ज्यादा सुना और देखा जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। आखिर मानव तस्करी क्यों की जाती है, कौन करता है, इसके पीछे कौन, और हम मानव तस्करी पर कैसे विराम लगा सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, किससे बचा जाए। आजकल मानव तस्करी सबसे ज्यादा महिलाओं की और बच्चों की हो रही। कहा तो ये जाता है कि ड्रग्स के बाद अगर सबसे ज्यादा तस्करी होती है तो वो मानव तस्करी होती है। मानव तस्करी हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, जो रूरल एरिया है, जहां पर अशिक्षा ज्यादा है, अशिक्षा का अभाव है, वहां पर कुछ इस प्रवृत्ति के लोग जो मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अपनी भाषा में मानव तस्करी को पार्सल बोलते हैं। पार्सल बोले तो कोई पार्सल उन्होंने वेस्ट बंगाल से उठाया, उसको दिल्ली भेज दिया। पार्सल का मतलब है यहां पर किसी महिला या बच्चे से। इस धंधे के हाथ इतने बड़े हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी पुलिस काफी इस विषय पे काम कर रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं पेपरों, टेलीविजन, मीडिया में आती रहती हैं कि फला लड़की बिहार से उठाकर उस जगह देखी गई। एक सिस्टम है, ये चीन है। हम देखते हैं कि एक पार्सल को वहां से उठाया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया, दूसरी से तीसरी जगह भेज दिया गया। लोग बदलते हैं, आदमी बदलते हैं, जगह बदलती है, उनका मोल भाव होता है। तो हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार मानव तस्करी होने से बचें। सबसे पहली बात है कि जब भी हम कोई अननोन व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं और अगर वो हमसे करीब आ रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमें लुभावने सपने दिखाई दे रहा है, या हमको नौकरी का लालच देता है, या हमको पैसे का लालच देता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बरेली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं पिछले काफी लंबे समय से रह रहा हूं। बरेली के पास में गांव पड़ता है नवाबगंज। वहां एक परिवार की एक लड़की के साथ में उसकी छोटी बहन, उसका भाई एक साथ गायब हुए। जब जानकारी मिली आखिर उनके साथ हुआ क्या, उन्हें कौन ले गया बहला फुसला के, तो पता चला कि वो एक मानव तस्करी के शिकार हो चुके। अभी भी नवाबगंज पुलिस और बरेली पुलिस इस विषय पे काम कर रही है। कहां तक सफलता मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो हमको बचना होगा उन लोगों से जो इस काम में लिप्त हैं, जो झूठा बहाना बनाकर, शादी का झांसा देकर, पैसे का झांसा देकर, नौकरी का पैसा देकर, घर का झांसा देकर आपको बहलाते फुसलाते हैं और आपको किसी एक कीमत पर दूसरे के हाथों में समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, और वही व्यक्ति तीसरे के हाथ में। मानव तस्करी इंडिया से लेकर बाहर तक हो रही है। यहाँ के लोग बाहर भेजे जाते हैं। आप अक्सर टेलीविजन में अक्सर ऐसे धारावाहिक, ऐसे प्रोग्राम्स देखते होंगे जिसके अंतर्गत एपिसोड के जरिए दिखाया जाता है। आपके पास कई मेल आती हैं, आपको जॉब के ऑफर आते हैं, एक अच्छी सैलरी का ऑफर आता है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। एक बार ऐसे ही मेरे पास भी एक मेल आया, अनफॉर्चुनेटली मैंने रिस्पॉन्स किया जानकारी लेने के लिए कि आखिर इसके पीछे है क्या। बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी उसके एक रिज्यूम के सहारे मेरा सिलेक्शन यूके में कर दिया गया। जब मैंने जानकारी निकाली
तो पता चला यूके में उस नाम की कोई कंपनी नहीं है। जब उस नंबर को ट्रैक करवाया गया तो और जानकारी मिली कि कॉलर कहीं दूर देश से बैठा हुआ कर रहा, लेकिन उसका एक एजेंट दिल्ली में बैठा हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? इसे एक तरीके से मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाएगा कि लोगों को इधर से उधर करना, लोगों को गलत काम में भेज देना, खासतौर से महिलाओं को दूसरे हाथों में समर्पित करके सौंप कर उनसे गलत काम कराया जाता है, उन्हें गलत धंधों में भेज दिया जाता है। एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि गोवा जैसी जगह में, जो मिनी अमेरिका कहा जाता है, वहां पर लड़कों के साथ में भी वही काम किया जाता है जो महिलाओं के साथ होता है। आखिर फर्क क्या है? तो हमें खासतौर से मानव तस्करी से बचना होगा। आपको यह कैसा लगा आप मुझे लिखना ना भूलें। आप मुझे लिख सकते हैं silandsco@reditmail.com और आप हमारी साइट साक्षात्कार.com साक्षात्कार.tv.com को देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सुरक्षित रहें, खुश रहें।